पिछले 3 या 4 वर्षों से उनके रचनात्मक चयनों से बस आश्चर्यचकित हूँ। जैसा कि दुलकर ने सही कहा कि मम्मूटी इस करियर के इस पड़ाव पर 72 साल की उम्र में वह केवल अपनी कलात्मक खोजों को पूरा कर रहे हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण बात मजे कर रहे हैं। मम्मूटी जब विभिन्न पात्रों और शैलियों में हाथ आजमाते हैं तो और भी अधिक संतोषजनक बात यह है कि दर्शक इन रोचक चुनावों को स्वीकार कर रहे हैं और वास्तव में इन्हें देखने आ रहे हैं, जिसे प्रायोगिक कहा जा सकता है। एटमॉस्फेरिक हॉरर फिल्म भूतकालम में पूरी तरह से लगा हुआ था, जो 2020 में रिलीज हुई थी। एक फिल्म जो हॉरर जेनर के आसान तरीकों पर निर्भर नहीं थी, जिसमें जंप स्केयर्स और डराने के लिए एक भूतिया स्कोर पर बहुत अधिक निर्भरता शामिल है। यह लेकिन बेहतरीन ढंग से हमें माँ बेटे की जोड़ी के रहस्यमयी परिवेश के ध्यानी बना दिया। मम्मूटी जैसे किंवदंती के साथ सहयोग करना निर्देशक के लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा होगा और इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर मुझे यह फिल्म देखने आना बहुत पसंद आया। ज्यादातर युग और पात्रों के मकसद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए, इसे जितना संभव हो सके धुंधला रखते हुए, ताकि आप इस अनोखे हॉरर की धड़कनों की खोज कर सकें। एक और फिल्म ब्रह्मा युगम 17वीं सदी में दक्षिण मलबार में स्थापित है और यह तेवन पर केंद्रित है, जिसे अर्जुन अशोकन ने निभाया है। एक लोक गायक जो अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण राज दरबार से भाग गया है और खुद को एक घने जंगल में पाता है। उम्मीद है कि वह एक ओएसिस पर ठोकर खाएगा जो उसे बचा सकता है। वह एक निवास पर ठोकर खाता है जहां उसका स्वागत एक प्रकार के सामंती प्रभु द्वारा किया जाता है। मम्मूटी द्वारा निभाया गया था। विशाल हवेली में केवल भयानक आकृति और उसका रसोइया ही रहते हैं। जैसे ही तेवान को एहसास होता है कि निवास में कई रहस्य हैं, सभी उसके जीवन के लिए खतरा पेश करते हैं। यही ब्रह्मा युगम की मूल अवधारणा है। शीर्षक मूल रूप से फिल्म के मूड को दर्शाता है। एक फिल्म, एक युग जो देवताओं के पलायन का प्रतिनिधित्व करता है, जहां उच्च शक्ति की पूजा का कोई अर्थ नहीं होता, और यह मूल रूप से एक सहस्राब्दी की शुरुआत को चिह्नित करता है जहां हिंसा की भयानक होड़ है। शहनाज जलाल की सिनेमेटोग्राफी से प्रभावित होकर और क्रिस्टो जेवियर द्वारा प्रदान की गई दायरे से। राहुल एक निर्देशक के रूप में आपसे विशेष रूप से फिल्म के पहले भाग में क्या मांगता है, उन्हें दुनिया के हवाले कर देना है। की वातावरण, प्रेरणाएं और स्पष्ट सत्ता संबंध आपको आगे आने वाले, चकित कर देने वाले और घुमावदार खुलासों के लिए तैयार करते हैं। काले और सफेद रंग की सौंदर्यता ऐसी चीज है जिसे शायद कई लोगों ने समस्याएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह दर्शाता है, यह युग और वातावरण को प्रभावी ढंग से जोड़ता है। मुझे मधुमती और 20 साल बाद जैसी विंटेज हिंदी हॉरर फिल्मों की याद दिलाता है, जो भारी निर्भर थे। वह वातावरण जो दुनिया के रहस्यमयी तत्वों को परिलक्षित करता है। राहुल द्वारा बनाए गए पात्रों में विचित्र वातावरण ने मुझे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की 1992 की फिल्म ड्रैगन बॉल की भी याद दिला दी। ड्रैकुला, जहां गैरी ओल्डमैन अपने ट्रांसिल्वेनिया के महल में एक राक्षस में बदल जाते हैं, अपने सर्वोत्तम हित के लिए कई चालाकी भरे काम करते हैं और कुछ कभी कभी केवल दलितों के साथ खेलने के लिए। कई संदर्भों को व्यापक बनाया गया, जैसे पृष्ठभूमि में चिल्लाने और कक्षों में बंधे उन लोगों की कराहने का उपयोग। छायाएं क्लासिक की याद दिलाती हैं। इस फिल्म के बारे में जो चीज तुरंत आपको आकर्षित करती है वह यह है कि एक ऐसी फिल्म के लिए जो दर्शकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, पूरी तरह से दर्शाया गया विजन और जटिल दुनिया के प्रति समर्पण है। पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली लोक कथाओं की खास बात यह है कि पटकथा के भावनात्मक पलों को प्रस्तुत करने के लिए मजबूत अभिनेताओं की आवश्यकता होती है और 3 प्रमुख पात्र कोई कसर नहीं छोड़ते। अर्जुन अशोकन देवान के रूप में सबसे अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में भी हमें यकीन दिलाने में सफल रहे हैं। अपने डरावने पक्ष के बारे में जानने वाले एक आदमी के डर को चैनलाइज करते हैं। ऐसे विश्वास के साथ परिवेश, जब वह कांप रहा होता है और भगवान से विनती करता है, डरता है कि वह शायद मनमाने ढंग से अपनी जान ले ले, तब आप वास्तव में उसका दर्द महसूस करते हैं। सिद्धार्थ बर्तरान फिल्म में सिद्धार्थ बर्तरान की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तक कि रसोइया भी एक हारा हुआ आदमी है, लगभग अपने मालिक की सेवा करने की प्रणाली में शामिल हो गया है। कोई भी डर या पहलू जो भागने का सुझाव देता है, यह कुछ ऐसा है जिसके प्रति वह सुन्न हो चुका है और आप एक आदमी को अंदर से टूटते देखते हैं। अंदर से आप लगातार उसकी निष्ठा और प्रेरणा के बारे में सवाल करते हैं, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उकेरा जाता है और आपको अचंभित कर देता है। मुझे भी चौंका दिया, लेकिन मम्मूटी से मैं वाकई में प्रभावित हूँ। इस किंवदंती से क्या नहीं करवाया जा सकता। मैं उसकी गिरगिट जैसी क्षमता से बहुत प्रभावित हूँ, जिससे वह एक बेलगाम राक्षस बन जाता है। उसकी ऊंचाई, उसकी शैतान जैसी पागल हंसी, जिस तरह से वह खाते समय उग्र हो जाता है। यह अभिनेता पूरी तरह से अपने शिकार के लिए मुंह में झाग लाते हुए, जैसे ही उसका परिचय होता है, स्कोर उसकी शैतानी मुस्कान के साथ सुंदरता से चरम पर पहुंचता है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ताली बजाने का मन किया, लेकिन बाद में अपने आप को रोकना पड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उसे हमें इस फिल्म में डरना चाहिए। ये प्रदर्शन इस फिल्म को न केवल सम्मोहक बल्कि विचारोत्तेजक बनाने में हाई कॉन्सेप्ट नैरेटिव में मारक क्षमता रखते हैं। इसका उद्देश्य संपूर्ण शक्ति के थीम्स को उजागर करना है। कई मायनों में ब्रह्म युगम के हिस्से तुम्बाड़ से मेल खाते हैं। लालच जब आत्मविनाश का एकमात्र कारण बनता है, और यह तब और भी अधिक अन्वेषित होता है जब तेवान को एहसास होता है कि चीजें सच में हाथ से निकल जाती हैं। अंधेरे इतिहास और लोक कथाओं,
जिस घर में वह रहता है उसका हवेली से बाहर निकलने का हर रास्ता उन्हें डरावने घर की ओर वापस लाता है। इस फिल्म में कुछ दृश्यों की सिनेमेटोग्राफी और मंचन यह कमाल का है, खासकर जब अलौकिक तत्व खेल में आते हैं। आप देखते हैं कि किरदार एक मानसिक भंवर में फंसे हुए हैं, तरह तरह के। आप कल्पना करेंगे कि ये शारीरिक बाधाएं हैं जिन्हें पात्रों को सहन करना पड़ता है, लेकिन आगे खोज करने पर यह मानसिक खेल बन जाते हैं जो राक्षस। एक बार जब आप इसे कर लेते हैं, मान लीजिए घर का इस्तेमाल हमारे वास्तविक जीवन के कई पहलुओं की उपमा के रूप में किया जा सकता है। एक आत्मा चूसने वाला निवास जो आपको बार बार खींचता है क्योंकि ये आपसे सेवा की मांग करता है, आपके लिए, आपको इसमें अपनी आत्मा समर्पित करने के लिए विवश महसूस होता है और कभी भी अपने बंधनों और आदेशों से टूटने की सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। रामयुग्म एक उच्च कल्पना वाली फिल्म को सही तरीके से किए जाने का एक उत्तम उदाहरण है। एक डरावनी हॉरर फिल्म जिसमें कई थीम्स और उपमाएं हैं जो हम में से अधिकांश की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रतिबिंबित हो सकती हैं। खासकर मुख्य कलाकारों और ममुक्क द्वारा अद्भुत प्रदर्शनों के साथ समर्थन किया गया। आपको वास्तव में उनके जादू को बड़े पर्दे पर देखना होगा। ये आदमी अपनी फिल्म चयनों के साथ एक अविश्वसनीय लकीर पर है।